वेलकम टू माइनर एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में एमबीए सीईटी 2025 के लिए जो भी एस्पायरेंट बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस होने वाले हैं, बिकॉज वर्बल एबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एमबीए सीईटी का जो इंग्लिश का सेक्शन होता है लेंदी होता है, मच मोर क्वेश्चंस आर देयर, सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो गाइस ये सोचते वक्त ना थोड़ा सा ये भी सोच लो यार कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये सर्टेनली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। सीईटी वाले जो देंगे उनको तो जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो आपको क्या करना है, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस पे स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर को समझना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी, तो वो हमें सीखना है। तो वीडियो में लास्ट तक रहना और पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको जो भी सीखने मिलेगा वो आपको लिखना भी पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में यूज करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बाय द वे किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो यू कैन सिंपली जॉइन द मैन्यूअर। कैसे ज्वाइन करोगे मैन्यूअर को? सिंपली फुल कोर्स, सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट लोगे, बुक्स लोगे, एंड फॉर दैट यू हैव टू विजिट वेयर manuaredu.com/mbaentrance, और एल्स यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप अस ऑन 8828581455। और गाइस हाँ, अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो क्या करोगे? ओके, गूगल पे जाओगे, गूगल पे मैन्युअल एजुकेशन डालोगे तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे ऑल एमबीए एग्जाम्स पे क्लिक करो, देन स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आपको दिखेगा लाइव क्लासेस, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक टेस्ट एंड बुक्स एंड ई बुक्स। बुक्स एंड ई बुक्स का कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, बाय कर लो गाइस। एंड कोर्सेज ज्वाइन करना मत भूलना, कोर्सेज ज्वाइन कर लो यार, मस्त सीखने मिलेगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगी। चलो नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे देखो सारे एकदम टॉप कॉलेजेस है, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए सारे टॉप कॉलेजेस दिखा रहे हैं। ठीक है, जेबीआईएमएस, देन सिमश्री मुंबई, वेलिंगर मुंबई। यार देखो यार, टारगेट करो इनको, बड़े बड़े क्लासेस है। ठीक है, कॉलेज अच्छे है, ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा, आपका आने पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। चलो अब यहाँ पे देखो पैराजुम्बल, हाँ वर्बल एबिलिटी की बात करूंगा ना, तो वर्बल एबिलिटी में क्या क्या होता है? पैराजुम्बल होता है, देन आप इडियम एंड फ्रेजेस की बात करोगे, फिलअप्स की बात करोगे, ये एमबीए सीईटी में नॉर्मली ये पार्ट होता है। और यहाँ पर अगर एमबीए सीईटी के एग्जाम्स में पैराजुम्बल की बात करोगे ना, लेंदी होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो सेक्शन रखा हुआ है इट्स काइंड ऑफ अ सेक्शन कि आपका टाइम कंजम्पशन जो है ना वो उनका स्ट्रेटेजी है, आपको परेशान करना ही है। टाइम कंजम्पशन में आपको परेशान करेगी एमबीए सीईटी, तो आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना। और टाइम कंजम्पशन को अगर रिड्यूस करना है, सिंपली क्या करोगे, रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इवन इफ यू टॉक अबाउट एनी क्वेश्चन ना, रीडिंग हैबिट यहाँ पे अच्छी होनी ही चाहिए। अदर देन दैट आप कुछ करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब पैराजुम्बल के इनके टाइप्स को देखते हैं। देखो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे लेंदी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर पैराजुम्बल को आंसर करते वक्त बेटर ऑप्शन की आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। ठीक है, ऑप्शंस में सारा प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में नेवरदलेस लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में अगर ए चेंज लिखा हुआ है। स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस देखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस देख के भी आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। अगर सेंटेंस को एग्जामाइन करोगे, सेंटेंस में क्या देखोगे? पहले तो चीज नाउन प्रोनाउन। मैं आपको सारी थोड़ी बहुत टेक्निक्स यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो उस टेक्निक्स को नोट डाउन कर लो गाइस, बहुत हेल्पफुल होगी। नाउन प्रोनाउन लगा दोगे। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की जगह पे अगर आप चाहते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव की टोन को यूज करो। पॉजिटिव नेगेटिव टोन यूज करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ गाइस, एक बोनस टिप दे देता हूँ, ये जो दोनों टेक्निक है ना, ये आपको आंसर फाइंड आउट करके दे सकती है। कैसे करके दे सकती है वो सीखना है तो आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे आंसर करोगे। यहाँ पे मैं सिंपली आंसर बता देता हूँ। आंसर तो यहाँ पे बीसीएडी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मैंने देखो कैसे बताया आपको। पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन ए में नेवरदलेस लिखा हुआ है। नेवरदलेस अगर फर्स्ट है, इसका मतलब एक कंजंक्शन फर्स्ट है। अगर कंजंक्शन फर्स्ट है, वो भी नेगेटिव है, तो सीधी सीधी बात है कि ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जहां पर भी फर्स्ट है वो तो पहले एलिमिनेट करूंगा मैं। दूसरी बात, डी एंड सी को देखोगे, वो भी बट के साथ और सो के साथ शुरू हो रहा है। अगर बट है, इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई कॉज है, इसके लिए तो बट लिखा हुआ है, तो सी भी चला गया। देन डी की बात करो, सो लिखा हुआ है। सो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पहले भी कोई कॉज है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल हो गया ना, यहाँ पे डी भी फर्स्ट नहीं हो सकता, सी भी फर्स्ट नहीं हो सकता, तो सिंपली क्या होगा, बी फर्स्ट होगा। अब बी फर्स्ट होने के बाद मुझे सिर्फ कनेक्टिव निकालना है। कनेक्टिव निकालना बहुत आसान हो गया। क्यों? अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज अ प्रोग्रेस। अगर मैं इसको रीड करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इसके बाद मैं सो का सेंटेंस लगा नहीं सकता, नेगेटिविटी में यूज कर नहीं सकता, तो सिंपल आंसर क्या होगा, सी होगा उसके बाद। तो ऑप्शन फोर्थ वुड बी योर करेक्ट आंसर। देन इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे देखो, कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू योर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे क्या ही बताऊं मैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद आंसर करोगे ना, तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट होना है तो सी फर्स्ट होना है, तो बाकी सब तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब सिंपल सी एंड डी, देखो सी एंड ए लिखा हुआ है, तो पैटर्न वाइज आप यहाँ पे पेयर निकालोगे, जो पेयर सही होगी उसका आप आंसर करोगे। सिंपल, यहाँ पे पेयर सही कौन सी है, सी एंड डी की पेयर सही है, तो क्वेश्चन टू, ऑप्शन टू वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो गाइस इस तरीके से आप ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो और पैराजुम्बल को आंसर कर सकते हो।
तो यहाँ पे वो जो पैरा सिंबल हम लोगों ने जो अभी अभी सॉल्व किया उसी टेक्निक के साथ में आप इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे। यहाँ पे मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पैरा सिंबल में ना ऐसा भी एक टाइप होता है जहां पे आप फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस जो आपको फिक्स मिलेगा। अब आपको इनके इन बिटवीन जो ये जंबल्ड है ना, इनको आपको रीअरेंज करना है। लाइक PQRS ये जंबल्ड है ना, आप इनको रीअरेंज करोगे और यहाँ पे इनका आंसर करोगे। आपके लिए टास्क है गाइस, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 3 to 4। एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या है, जरूर बताना गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर गलत निकलेगा सो वी विल रिवर्ट करेंगे कि क्या आपका सही आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, तो आंसर जरूर बताना, प्रैक्टिस आपकी होगी, आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस, यहां पे देखोगे तो इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट एंड लास्ट वाला आपको बोल्ड करके मिलेगा। यहाँ पे ए भी एक टाइप है कि यहाँ पे बोल्ड करके रखा होगा, दैट मींस आल्सो इट इज फिक्स्ड। अब वहां पे इंस्ट्रक्शन होगी कि जिसमें लिखा होगा कि ये बोल्ड पार्ट जो है या बोल्ड सेंटेंस जो है, ऑप्शन जो है वो फिक्स्ड है, उनको आपको रीअरेंज नहीं करना होगा। इन बिटवीन जो भी सेंटेंसेस है ना, उनको आपको रीअरेंज करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखोगे तो कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे नोट करना होगा। अभी आपको ए का आप क्या करोगे, हेल्प लोगे, क्योंकि ए में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। तो आपका स्टार्ट होना चाहिए क्या, कि फर्स्ट सेंटेंस को मैं फाइंड आउट करूंगा विद द हिंट ऑफ गिवन फर्स्ट फिक्स सेंटेंस। ठीक है, तो वो हिंट यूज करके आप फर्स्ट सेंटेंस निकाल लोगे। बट देन कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे होगा। देखो ऑप्शंस को देखोगे, सब में डी जो है वो कॉमन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे टेक्निक क्या लगाओगे, आपका लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना उसमें ट्राई करो। लास्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है वो आप ट्राई करो, उस पर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। बट देन फिर भी आपको एक अलर्टनेस रखना है कि लास्ट ऑप्शन को एग्जामिन करते वक्त, जैसे कि अब अभी हमें चाहिए समझो इसको कनेक्ट करना है कि लास्ट ऑप्शन कौन सा है, इसके साथ कनेक्ट करना है ना, आप वो नहीं करोगे, आप वो 2 पेयर निकालोगे, 2 पेयर्स फाइंड आउट करोगे। पेयर्स फाइंड आउट करना इज लिटिल बिट इजी। पेयर फाइंड आउट कर ली, फिर आप उनकी सीक्वेंस लगाओ तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक एक सेंटेंस को आंसर करने जाओगे बड़ा डिफिकल्ट होगा, टाइम कंजम्पशन होगा, सेंटेंस बड़े बड़े हैं, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पर अगर पेयर निकालने हैं तो एक सिंपल टेक्निक है, कॉज एंड इफेक्ट लगा लो, बड़े इजीली आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए गाइस, वहां पे तो आपको आंसर दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में जरा मुझे आंसर करके बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर हम लोग रिवर्ट बैक करते हैं। ठीक है, चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करता हूं। इडियम एंड फ्रेजेस में देखो क्या लिखा हुआ है, टू टॉक शॉप, टू टॉक अबाउट अ बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। सीधी बात है गाइस, टॉक शॉप लिखा है। अब इमेजिन करो ना, टू टॉक शॉप, शॉप का मतलब क्या, बिजनेस ही होगा, टू टॉक मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग बात करेगा, टू टॉक शॉप। मैंने एक जनरल आइडिया बताया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक एक्सक्लूसिव टेक्निक है टू अंडरस्टैंड द इडियम्स। आप अपनी तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस को समझने की अपनी एक टेक्निक निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग याद भी रख सकते हो। आई एम स्केयर्ड टू गो बैक विद हिम एज ही इज रोड हॉग। रोड हॉग गाइस, रोड हॉग क्या होता है, रोड हॉग क्या होता है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। जो लोग ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया होगा वो लोग तो कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे, लेकिन अदरवाइज इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जिनको अभी जो अटेम्प्ट करने वाले वो जरा बताना कि ये रोड हॉग होता कौन है। ठीक है, ये रोड हॉग का मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में कौन होगा, थीफ होगा, बर्गलर होगा, ड्रंकार्ड होगा या रैश ड्राइवर। नाउ थर्ड वन, डांस टू समवन्स ट्यून। डांस टू समवन्स ट्यून्स मतलब कुछ ना कुछ दूसरा जो करेगा उसके ऊपर ही हमें रिएक्ट करना होगा। दैट मींस व्हाट, डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। दूसरे जो करने बोल रहे हैं वो आप करोगे, दैट मींस व्हाट यू आर डूइंग, डांस टू समवन्स ट्यून। देन ये देखो यहाँ पे और भी कुछ है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, थ्रो इन द टॉवेल, टू एयर डर्टी लाइंग इन अ पब्लिक। ये सारे इडियम्स ऐसे हैं ना गाइस जो लेंथी है, डेली लाइफ में यूज नहीं होते हैं, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, डिफिकल्ट फील होंगे क्योंकि आपने इसको रीड नहीं किया है। हाँ, और एक बात ईडीएम से याद आती है गाइस, मैनुअल एजुकेशन के इंग्लिश के बुक में ईडीएम का कंपाइलेशन बड़ा ही अच्छा है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दैट बुक्स, एनी बुक्स परचेस कर लो, और एल्स सिंपली कोर्स ही ज्वाइन कर लो। कोर्स ज्वाइन करोगे तो वैसे भी बुक्स मिल जाएंगे, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर। एंड देन हाँ, वहां पे ना आपको 2 to 4 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, कवर तो होनी है। अब ये 2 to 4 मार्क्स जनरल वेटेज है, वो जो कवर होना ही है आपका, और 100% श्योरिटी के साथ में उस कंपैरिजन में से आपको 2 to 4 मार्क्स मिलने ही मिलने, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, 101% गाइस। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस जो होते हैं इजी होते हैं, बट देन आंसर करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? सेंटेंस आपको समझ में आएगा लेकिन ग्रामेटिकल एरर समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम होता है। तो ग्रामेटिक्स अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर फिलअप्स में। और एमबीए सीईटी की बात करता हूँ तो एमबीए सीईटी में ऑलवेज ग्रामर इज लाइक उनके लिए मतलब एक तरीके से ना वेपन है स्टूडेंट्स को परेशान करने का। तो ग्रामर के लिए थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो क्या आप एक टाइम के लिए सॉल्व कर लोगे, लेकिन ग्रामर सॉल्व करना इज अटमोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन एमबीए सीईटी। तो ग्रामर के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन रखना गाइस। द डायमंड नेकलेस वाज डैश टू एक्स्ट्रावेगेंट फॉर सिंपल डिनर पार्टी। अब क्या ही आंसर होगा? फॉर वेरी मच हो नहीं सकता क्योंकि नेकलेस की बात की जा रही है। एंड यहाँ पे आप लगाओगे कैसे, वेरी मच कैसे लगाओगे? गलत होगा ना, लॉन्ग भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंसिव बात है, तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 3 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर।
शी गॉट अ ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर बिकॉज शी वॉज इन फ्रेंच। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, एमबीए सीईटी में फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो वो कैप से ज्यादा ग्रामर पे फोकस होता है, तो ग्रामर पे फोकस करना गाइस। एमबीए सीईटी में वेपन है, ग्रामर इज लाइक अ वेपन स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए, तो ग्रामर पे फोकस करो और उसके बेस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्पेसिफिकली मैं रेकमेंड करूंगा वो कैप से ज्यादा ग्रामर, ठीक है। वो कैप भी आएगा बट देन वो जरा वेटेज कम होगा, लेकिन ग्रामर का वेटेज यहाँ पे अच्छा खासा होगा, जिसके बेस पे आपको आंसर करना होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करूंगा, द डायमंड नेकलेस वाज डैश टू एक्स्ट्रावेगेंट फॉर सिंपली डिनर पार्टी। गाइस यहाँ पे टू एक्स्ट्रावेगेंट लिखा हुआ है एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट अ नेकलेस, ठीक है। तो नेकलेस की बात करूंगा। अब यहाँ पर नेकलेस के लिए आप डिस्टेंस तो यूज नहीं करेंगे, लॉन्ग भी यूज नहीं करोगे, वेरी मच कैसे लिखोगे, आगे तो फीलिंग लिखी हुई ना, तो वेरी मच भी नहीं होगा, क्या होगा, फार होगा। ऑप्शन 5 कैंसिल आउट, ऑप्शन 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर। शी गॉट अ ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का जॉब मिला हुआ है, ट्रांसलेटर का जॉब बिकॉज शी वाज डैश इन फ्रेंच। लैंग्वेज की बात की जा रही है, ट्रांसलेटर की बात की जा रही है। अगर इसका कॉनोटेशन निकाल दो तो इसमें से कुछ ना कुछ कनेक्टेड होना चाहिए ऑप्शन में। क्या डिफिशिएंट, लैंग्वेज के लिए डिफिशिएंसी होती है क्या, बिल्कुल नहीं। सफिशिएंसी होती है क्या, वो भी नहीं। प्रोफिशिएंसी, हाँ प्रोफिशिएंसी होती है। एफिशिएंट होते हो क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्या किया, मैंने ग्रामर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अपना एक जनरल नॉलेज लगा दिया कि बाबा यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, ट्रांसलेटर की बात हो रही है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है, तो सिंपल इसके रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड वर्ड होगा वही मेरा आंसर होना है, अदरवाइज सारे तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। तो ऑप्शन 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ बेस्ड ऑन दैट द कमिटी रीच दैश डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। अब 2 कैसे आया आप मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। रीना डैश अ टेस्ट फॉर पोएट्री इन कंपनी फॉर हर कजन, क्या होगा आंसर इसका, चलो आप लोग बताओ, आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करना, इसका आंसर क्या होगा। इजी है, दोनों इजी है, इसके लिए आपको पूछ रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा, ठीक है। प्रिपरेशन हुआ रहेगा तो आंसर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, वीडियो को स्किप करोगे, निकल जाओगे यहां से। तो अगर प्रिपरेशन हुआ है तो आंसर जरूर करना। ही डाइड डैश ऑफ वायलेंस, क्या यूज किया यहाँ पे, ग्रामर। देखो फिर से कहा ना मैंने, ग्रामर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो ग्रामर में अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, कंजंक्शन यूज कर रहे हो। रूल लगाओ कंजंक्शन के और मुझे आंसर करके बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। सो गाइस ये टाइप के क्वेश्चंस जो है एमबीसीटी में आपको मिलते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए क्या करोगे, ग्रामर पे फोकस करोगे, वोकैब पे फोकस करोगे। हाँ बात यहां पर ये है कि वर्बल एबिलिटी में आपको फिलअप आ रहा है, वहां पे मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं, तो यस वर्बल एबिलिटी इज आल्सो डिपेंड ऑन द ग्रामर, ठीक है। इवन वोकैब इज आल्सो डिपेंड ऑन द ग्रामर, क्योंकि नेचर ऑफ द सेंटेंस, नेचर ऑफ द वर्ड आपको पता नहीं होगा, तो आप वोकैब और वर्बल एबिलिटी को कैसे आंसर करोगे, राइट। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड ईच अदर, राइट, एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है, आपको उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखनी होगी, ठीक है। प्रिपरेशन करनी है तो क्या करोगे, अगर प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो मैनुअल एजुकेशन ज्वाइन कर लो, वो करना हो तो क्या करना होगा, वसई सेंटर, दादर सेंटर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली, मुंबई के स्टूडेंट्स कनेक्ट करो और ज्वाइन करो। देन पुणे में हो तो पुणे में ज्वाइन करो, पुणे के सेंटर पे विजिट करो। एंड अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो सिंपली कनेक्ट करो 8828581455 एंड स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। अगर यहां तक वीडियो में बने हो तो लाइक करना भूलना मत, शेयर कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो।